अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशफाक रतूर और आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डीडीसी मेंबर शेख ज़फ़रुल्लाह साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे मड़वा के हालात के बारे में। सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू। आपने इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार आपने पूरी मड़वा का दौरा किया, हर पंचायत में गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आपने हर पंचायत में पूरे मड़वा में क्या पाया सर? देखिए, अभी सारी पंचायत में नहीं गया, लेकिन घूम रहा हूँ, इस वक्त जा रहा हूँ, हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और हर जगह जाना भी है। लेकिन जिन जिन जगहों पर पहुँचा हूँ, जिन जिन पंचायत का मैंने दौरा किया, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इलाकाई सतह पर तो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको मालूम है कि आज भी इलाका परमानेंट रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। बिजली नहीं है मड़वा इलाके में। टेलीकम्युनिकेशन, उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। डीसी साहब ने भी बड़ी मदद की, जियो रिलायंस की टीम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस बार, तो वो काम चल रहा है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं, बड़ी जगहों से शिकायत आई है कि जॉब कार्ड पेमेंट्स नहीं हुई हैं। पीएचई को लेकर काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं और लोगों की कई जगह पर यह भी डिमांड आई कि कम्युनिटी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हों। बच्चे दरबदर हो गए। कोरोना जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से स्कूल्स काफ़ी टाइम से बंद हैं। और उसके अलावा भी छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं गाँव देहात में, उन सारी चीज़ों की जानकारी ली और अपनी डायरी पे भी मैंने नोट किया। कुल मिला के यही पाया कि इस इलाके में शायद कभी कोई हमदर्द रहा ही नहीं था, आया ही नहीं था हमारे पास, जो हमारे दुख दर्द को कम करने की कोशिश किया होता। तो आज हमारी यही कोशिश है कि हम मसलों को पहले जानने की कोशिश करें, फिर उनका हल निकालने की कोशिश करें। तो ग्राउंड लेवल पे आज इसीलिए हम जुड़े हैं। जियो रिलायंस कम्युनिकेशन की बात अगर की जाए तो लोगों का भी यही कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उस पर की। तो उस पर आपने आपके साथ किस किसने कोऑपरेशन किया? देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी काम अगर आप करना चाहेंगे उसके पीछे एक स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल, आपके अंदर एक विल होनी चाहिए पहले काम करने की। और अगर आपके पास विल होती है, अगर आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो फिर आप उसके पीछे सारी अपनी एनर्जी लगाते हैं। मैंने डे फर्स्ट से यही कहा कि मड़वा नीड्स टेलीकम्युनिकेशन, बेटर रोड कनेक्टिविटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्वालिटी एजुकेशन, और इन सारे मुद्दों पर, और मड़वा नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे मुद्दों पर इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। फॉरेस्ट क्लियरेंस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और लगे हैं इस वक्त। सारी टीम लगी है, पीएमजीएसवाई की टीम लगी है, फॉरेस्ट की टीम लगी है, डीसी साहब ने भी एनओसी दी है। और जियो रिलायंस की जो बात की जाए, इस वक्त हमारे पास 3 टावर्स बन रहे हैं। एक नवापच्ची वाला टावर बन गया, 2 अभी बन रहे हैं। टेलर में भी सारा सामान पहुंचा। आज हंजल का सामान भी भेजा जा रहा है हाइनन से। वहाँ से हेडलोड काफ़ी है, इस चीज़ की वजह से कुछ टाइम तक वहाँ रुका रहा, लेकिन वो मसला भी हल हुआ। आज मैंने जो मेट था यहाँ पर, ठेकेदार ने जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी रखी है, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि विद इन वीक हम वो सारा सामान भेज रहे हैं। उसके अलावा जियो फाइबर की जो टीम, वो कुछ दिन पहले यहाँ आई, हमने मुलाकात की और मुलाकात में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। और हमारी इस वक्त कोशिश है कि जियो फाइबर की टीम जो है अनंतनाग से भी काम शुरू करे और यहाँ से भी काम शुरू करे। तो ये सारी इस सारी जंग में, अगर सपोज़ मैं तो यहाँ का डीडीसी मेंबर हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मड़वा वड़वा दक्षिण के लोगों के जो हालात हैं उनको सामने लाऊं और उन मसलों का हल निकालूं। तो इसमें मेरा साथ सबसे पहले अगर किसी ने दिया, वो जियो रिलायंस के कुछ लोग, खास करके जो हेड हैं जम्मू कश्मीर में जियो रिलायंस के, आशुतोष बजाज साहब, उसके बाद जस्सी गांधी, विपिंदर भाई, राजेंद्र दत्ता साहब, इन सब ने मेरी सपोर्ट की। और यही वजह है कि बहुत कम समय में यहाँ सामान पहुँचा, टावर्स आए, और अभी भी मैं कोई भी बात कर लेता हूँ तो वो दूसरे दिन उसका बराबर उसको अमल में लाते हैं और वो काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, तो जहाँ एज ए मीडिया पर्सन मैं भी जहाँ जहाँ गया तो हमने हेल्थ सेक्टर में जो देखा, बहुत बुरी हालत है। आपने भी ये कंसिडर किया होगा अपनी विजिट में? मैं टेलर गया,
दहरना गया, हंजल गया, रन्नई गया, मैठवन तक, यहाँ तक के पहुंचा मैंने यही पाया कि हेल्थ सेंटर का बहुत बुरा हाल है, जिसके जिम्मेदार बीएमओ दच्छन है। उन्होंने इस डिपार्टमेंट को एक बिजनेस हब बनाकर रखा है। अटैचमेंट्स कैंसिल हैं सारी, एलजी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हैं, सीएमओ साहब की तरफ से ऑर्डर्स हैं, और एनआरएचएम के लोगों को आप कभी मतलब ट्रांसफ़र या अटैच तो कर ही नहीं सकते, उनकी अटैचमेंट भी है, और कहाँ रखा जाता है उनको, कहाँ नहीं रखा जाता है, ये उन्हीं को मालूम है। लेकिन अराइवल रजिस्टर पे भी फ्रॉड दिखाया जाता है, कुछ लोगों के नाम नहीं दिखाए जाते। मैंने कुछ दिन पहले दौरा किया सीएचसी मड़वा का, वहाँ एक्सपायर ग्लूकोज हमने पाया। हम तेलर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए, वहाँ पर हमने मतलब एक्सपायर मेडिसिन पाई। इसी तरह जब हम हंजल गए, वहाँ जिनका वो मकान है जहाँ पर ये हेल्थ सेंटर है, उन्होंने कहा 6 साल से हमें किराया नहीं मिला, और एक डॉक्टर के लिए वहाँ पर एक चेयर तक नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्टर इस वक्त वहाँ पर पोस्टेड हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग एक आशा वर्कर ने ली है, और उससे पहले जो वहाँ पर डॉक्टर थी, वहाँ लोगों ने कहा कि उसने तो कभी ज्वाइन भी नहीं किया यहाँ। 6 महीना वो यहाँ रही, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए भी वो यहाँ नहीं आई। तो ये बदकिस्मती का आलम है। ये डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए नहीं था, कारोबार करने के लिए नहीं था, बल्कि इस डिपार्टमेंट को कारोबारी बनाया, और कुछ लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। वक्त पर मेडिसिन नहीं पहुंच रही। जिस भी हेल्थ सेंटर में मैं गया, या तो दवाइयाँ वहाँ पर स्टॉक में बड़ी थी, इस वजह से उनकी एक्सपायरी मतलब कम थी, 1 या 2 महीना, या तो एक्सपायर हो चुकी थी। किसी भी हेल्थ सेंटर में मैंने कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देखी, और ये सारी मेहरबानी जो है मिस्टर अनिल शर्मा जो बीएमओ दच्छन है उनकी है। और मैं लगा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं सारी जगहों पर घूम कर जब सारा रिकॉर्ड देखूंगा, मेरे पास इस वक्त एक लिस्ट है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ के नाम भी हैं। और एक साहब की जो मिसेज हैं यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा में, उनकी ड्यूटी है, वो वुमेन एजुकेटर हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो जाहिर सी बात है सीएमओ के साथ रहते हैं किश्तवाड़ में, तो वो तो कभी आई नहीं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही है, यहाँ पैसा कमाया जा रहा है, और लोगों का क्या हाल है वो आप भी जानते हैं। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वक्तन फ़वक्तन इन जगहों पर जाएं, एक्सपोज करें ऐसे लोगों को जो हालात ख़राब कर देते हैं, जिन्होंने हेल्थ सिस्टम को बिगाड़ा है। हमारे पास इस वक्त वैसे भी स्टाफ कम है, लेकिन जो स्टाफ है भी उसको भी गायब कर दिया। आज कोरोना है, आज ब्लॉक वालों से कहा जाता है कि आपने हेल्थ सेंटर क्रिएट किए, बेड वहाँ पहुँचा दिए, बेड से पेशेंट ठीक नहीं होता। ऑक्सीजन है वहाँ पर या नहीं है वो देखने वाली बात है। किसी भी सेंटर में मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देखा, किसी भी जगह पर, जबकि 1-1 लाख पर पंचायत में पैसा आया, वो कहाँ गया? ये जो यहाँ सामान भेजा गया है, ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू आया। पुरानी ब्लैंकेट से हमारे पास पुराना सामान भेजा गया यहाँ पर, और जो भेजा जाना चाहिए था वो नहीं भेजा। यही चीज़ें हैं कि मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वक्त लगता है। अभी ये 70 साल की गंद जो पड़ी है यहाँ पर, इसको साफ करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन नीयत मेरी ख़राब नहीं है, कोशिशों में लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सब हालात ठीक हो। सर, अगर बात की जाएगी कि मड़वा की पूरी जो यूथ है वो आपके साथ है, बहुत ज़्यादा वो आपको चाहते हैं, बाकी सारे लोग आपको चाहते हैं, आपकी क्या मैसेज होगी इन मड़वा के लोगों के लिए? मुझे न सिर्फ मड़वा का यूथ चाहता है, मड़वा से बाहर आप वार्डवन की बात करें, आप दच्छन की बात करें, आप पलमाड़ की बात करें, आप नागसिनी छात्रों की बात करें, आप पाडर की बात करें, आप बगैर किसी वो मजहबी डिफरेंसेस से हटकर भी अगर आप देखेंगे, हिंदू क्या मुसलमान क्या, मुझे सब चाहते हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतनी छोटी उम्र में मेरे इतने ज़्यादा चाहने वाले हो गए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं ईमानदारी पे हूँ, और लोग आज चाहते हैं, तंग आ चुके हैं बेईमानों से, रिश्वतखोरों से, जिन्होंने डकैती की है, जिन्होंने डाका डाला है हर इदारे पर, उनसे तंग आ चुके हैं। और शेख ज़फ़र उनकी नुमाइंदगी, उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है, इसलिए वो मुझे चाहते हैं। और उनके लिए एक ही पैगाम है कि मेरा साथ दे। सर, आपका सियासी सफ़र अभी शुरू हो चुका है सर, क्या लगता है आपको? क्या आप सिर्फ डीडीसी पे ही आप रुकेंगे? आपका फ्यूचर के लिए और कोई प्लान है? देखिए, ये सवाल जो है
आप सियासत में आते हैं और अगर आप सियासत में आते हैं, आप किसी और को जगह देते हैं कि वो आपसे आगे जाए, तो दैट मीन्स आपको पॉलिटिक्स का फिर ABCD भी नहीं पता है। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरा मकसद है कि दबे कुचले सहमे हुए लोगों को एक क़यादत देना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उन लोगों के पीछे चलूं जिन्होंने हमारी मजलूम कौम को हमेशा से दबा कर रखा है। दक्षिण से लेके वार्ड 1 सुखनई तक आप देखें हालात क्या हैं। आप देखें यहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं, टेलीकम्युनिकेशन नहीं। आप इन हालात, इन चीज़ों को बदल सकते हैं जब आप सियासी तौर पे अपनी तकदीर बदलेंगे। मेरा यही मानना है कि आज आप देखें, जाइए छात्रों, जाइए मुगल मैदान, जाइए मड़वा वड़वन दक्षिण के इलाकों में जाइए, पलमार जाइए, हालात बद से बदतर है। ये लोग, सियासी लोग अपनी कुर्सियां हासिल करके बाहर इलाकों में चले जाते हैं, हमारा कोई नहीं पूछने वाला होता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ये फैसला कर देना चाहिए था बहुत पहले, जो नहीं हुआ। लेकिन आज जब से मैं आया हूं, मैंने 2017 में पॉलिटिकल माइंड जब मैंने बनाया, उस दिन से लेके अभी तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में पीछे रहूं। पॉलिटिक्स में आप जब सियासी तौर पे चेंज लाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज आती है, समाज आपके सुधरने लगते हैं। शेख जफर को मालूम है कि मड़वा वड़वन दक्षिण के गरीब के पतीले में क्या पकता है, यहाँ के अस्पतालों की क्या हालत है, और शेख जफर नुमाइंदगी कर सकता है। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले हम यहाँ से चुन के जाते थे, उनमें और शेख जफर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। शेख जफर भी जीत के वहाँ किश्तवाड़ में जाके बैठे और वो भी इसी तरह करते थे। क्या कहना है इसके बारे में? मैं देखिए, कुछ लोगों का कहना है, ये वो कौन लोग हैं, ज़रा इनकी तहकीक करिए, आपको पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। जिन लोगों ने मुझे चुना, जिन लोगों ने मुझे चाहा, और जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि मड़वा को अब अपनी तकदीर बदलनी होगी, वो लोग मेरे साथ हैं। मेरा सिस्टम गायब है यहाँ से। क्या है आपके पास? यहाँ मड़वा में बैठने से आपको बिजली मिलेगी? मड़वा में बैठकर आपको टेलीकम्युनिकेशन मिलता? अगर मैं यहाँ होता सर्दियों में, तो क्या मैं यहाँ से आशुतोष बजाज के साथ बात कर पाता? नहीं कर पाता। ये सारी जो चीज़ है, मैं नहीं गायब हुआ हूँ, मेरा सिस्टम गायब हुआ है। और वो किसने गायब किया? ज़रा पूछे इन बाबू लोगों से कि ये सिस्टम किसने गायब किया था? किसने R&B के दफ्तर को यहाँ से हटाकर किश्तवाड़ में बिठाया? किसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ से हटाया? मैंने हटाया। मैं मंत्रीशिप में था उस वक्त। क्या मैं मिनिस्टर था उस वक्त? मेरी हुकूमत थी उस वक्त। ये जो लोग सवाल खड़ा करते हैं ना, इनसे आप भी कभी सवाल पूछें कि अपनी घरेबा में जाकर देखें, उनको मालूम होगा कि हकीकत क्या है। उनको सब चीज़ें मालूम है। मड़वा बदलने लगा, एक ट्रैक पर आया, डेवलपमेंटल रास्ते को अब मड़वा चुन लिया और बगैर किसी पैसे के शेख जफर को जिताया। ये कारोबारी लोग जो सियासत में इलेक्शन के दौरान पैसा फेंकते हैं घर घर जाकर, इनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि ये आपकी सड़कें बनाएंगे? ये यहाँ से पैसा फेंकते हैं और वहाँ से आप ही का पैसा चुराते हैं। इसलिए ये इलेक्शन के टाइम रात के अंधेरियों में घूम रहे होते हैं, पैसा देकर ये वोट लेते हैं। लेकिन इस बार इनकी वो नीति भी इलाकों में नहीं चली। शेख जफर वाहिद वो कैंडिडेट है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान सिर्फ 500 रुपया खर्च किया और 4000 वोट लिया। इनकी हैसियत नहीं है। अब मैं इनको कहता हूं कि देखो, इनकी बातें अपनी जगह, मुझे लोगों ने जो साल दिए, जो वक्त दिया, ये लोगों का वक्त है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता किसी के साथ। हालांकि प्रोपागंडा पे प्रोपागंडा हो रहा है। कभी ये भी कहा गया कि शेख जफर एंटी नेशनल है, इसने कहा मड़वा को, वड़वन को चाइना के साथ जोड़ दो, जबकि वो एक प्रोपागंडा था। जी सर, जब आपकी मीटिंग हुई थी ड्यूकाम साहब से, सुनने में आया था कि आपने ये बताया था कि मड़वा को चाइना के साथ मर्ज करो। क्या इस बात में है? इस बात में असल में कुछ लोगों को मेरे वजूद से पेट दर्द होता है। नहीं चाहते शेख जफर है वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा नहीं लगता मेरा किश्तवाड़ में गरजना, उनको अच्छा नहीं लगता मेरा किश्तवाड़ में जब मैं बोलता हूँ। उन्होंने किसी जर्नलिस्ट ने अपने जर्नलिज्म को कारोबार बनाया। होटल में बैठ के रिश्ता कबाब खाने से जर्नलिस्ट नहीं बनता कोई। ग्राउंड लेवल पे आकर वो देखे। आज मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल हालात क्या है हमारे। मैं धरना पहुँचा, और ये कुछ लोग तो आजकल सिर्फ शहरबीन में हैं। पता नहीं क्यों उनको इतनी जगह क्यों दी जाती है। शहरबीन में बातें, शहरबीन पे आने से ज़मीनी सतह पर जो हालात हैं वो नहीं बदलते। आपको ज़मीन पे लोगों के साथ जुड़ना होगा। पता ही नहीं है। एक साहिबा कह रही थी कि इमरुल्लाह साहब को दहरना से हंजल क्यों नहीं लिया गया।
अरे आपको पता होता कि ये हंजल कहाँ है, आपको पता होता कि हंजल वो हेल्थ सेंटर, वहां पर वो हेल्थ सेंटर जहां डॉक्टर के लिए एक चेयर तक नहीं है, तो आप बातें नहीं करती। आपको पता होता वहां एक्सपायरी दवाइयां हमने पाई, तो आप बात ही नहीं करते। क्या एक्सपायर दवा खिलाने के लिए हमने उनको वहां लेना था? और यहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उसके बारे में बात करें ना। और बीएमओ साहब ने उनके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं किया, उसकी बात करें ना। उसकी बात नहीं करनी है और सियासत चमकानी है। शहर भी अब ग्राउंड लेवल पे ये लोग हार गए। दक्षिण के लोगों ने क्या सोच के वोट दिए पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। वो लोग दक्षिण में शेख जफर को चाहते हैं, वार्ड 1 में शेख जफर को चाहते हैं, मड़वा में शेख जफर को चाहते हैं। ये कुछ लोग शहरबीन में आकर आजकल अपनी ही बातें कह रहे हैं। हमने डीडीसी काउंसलर मड़वा से बात की, कब की मेरे साथ बात, किसने बात की, ये न्यूज़ देने वाला कौन होता है? तो ये चीज़ें सारी जो चीज़ें हैं, इस वक्त मैं सब पे नज़र रख रहा हूँ। मड़वा बदलेगा, सब डिवीजन मड़वा की तकदीर बदलने चले हैं हम। जी सर, लास्ट सवाल सर आपके लिए, बीइंग अ डीडीसी मेंबर सर, आपकी क्या मैसेज होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? यहाँ से जो हमने देखा, हर जहाँ पर भी हम गए, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन डिपार्टमेंट को पूरी तरह से फंक्शनल करने के लिए देखिए, पहली बात है कि मैसेज होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिसरान हैं, उनसे मेरी ये मुतबाना गुजारिश है कि किश्तवाड़ के टाउन में बैठकर, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठकर किश्तवाड़ के हालात नहीं बदल सकते। किश्तवाड़ वार्ड 1 सुखनई से लेकर पूरा पाडर और वहाँ ठाकरई तक है, ये किश्तवाड़ है। वहाँ ठाठरी तक है, ये किश्तवाड़ है। आप जाकर कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और वहीं चश्मा लगाकर लोगों को टेढ़ी आंख से देखते हैं। ऐसे किश्तवाड़ का मुस्तकबिल नहीं बदलने वाला। ज़रा इन इलाकों में आइए, अपने से छोटे ऑफिसर जो हैं उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं इन इलाकों में, क्या कोई काम कर रहा है, क्या पीएचई वाला ड्यूटी पर है, क्या हेल्थ वाला ड्यूटी पर है। सीएमओ साहब आए पिछली बार, कहाँ न मिले किसी को, न कुछ। आते हैं अगर कभी तो चोरी से आते हैं, चोरी से चले जाते हैं। बीएमओ की शिकायत आई कि वहाँ वो कभी उधर हंजल गए नहीं है, तो वो अगर बीएमओ हैं दक्षिण ब्लॉक के, तो फिर उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए रनई कहाँ है, मेटवन कहाँ है। उनको कुर्सी इसलिए नहीं दी है कि वो कुर्सी पर बैठकर एक तानाशाह बने। उनको कुर्सी इसलिए दी गई थी, हालांकि वैसे नहीं होनी चाहिए थी उनके पास कुर्सी, क्योंकि वो एक डेंटिस्ट है और डेंटिस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में नहीं ला सकते। लेकिन ये बदकिस्मती हमारी है कि इन जैसे लोगों को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है ज़बरदस्ती और अटैचमेंट पे अटैचमेंट, जबकि ये सारा कारोबार है। अटैचमेंट क्यों कर रहे हैं आप? जब सरकार ने मना किया, दैट मीन्स आप करप्शन कर रहे हैं, आप उनसे पैसा ले रहे हैं। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, आएँ, लोगों से मिलें, यहाँ दरबार लगाएं, लोगों के साथ जुड़ें। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे किश्तवाड़ के लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक किश्तवाड़ के हालात नहीं बदलेंगे। और यही मेरा आज पैगाम है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी यही गुजारिश है। यहाँ पर हालात तब बदल सकते हैं जब मुलाजिम भी सीरियस हों, और मुलाजिम को सीरियस करना हमारी भी जिम्मेदारी है और उस पर हम लगे हैं, लेकिन जिम्मेदार खुद भी होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमारा मानना है। सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।